हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशली चैलेंज चिल्ड्रन, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन और सोशली चैलेंज चिल्ड्रन, ये कौन से चिल्ड्रन होते हैं? ये वो बच्चे होंगे जिनको अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए और अपना जो भी उनके अंदर पोटेंशियल्स हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर हैं, ठीक है, उनको वो चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए जो है वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनकी लाइफ में नहीं मिलती हैं, ठीक है। जितना भी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है या जो भी उनकी टैलेंट है, स्किल्स हैं, उनको जो है वो हैम्पर किया जाता है। और ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो बच्चों को वो सब चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं उन एलिमेंट्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास क्या रहेगा, पेरेंटल इनएडिक्वेंसी है, ठीक है, बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स ही नहीं हैं, या एनवायरमेंटल डिप्राइवेशन है। एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पर बच्चे को प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को और अच्छे से जो है वो अपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस है। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो है वो बच्चे जो है वो सोशली हैंडीकैप्ड जो है वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैटेगरीज ऑफ सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एनलिस्ट किया गया है ऑर्फन, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स और स्टेप पेरेंट्स एंड डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सभी जितने भी बच्चे हैं ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जिनको अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने का और अपने पोटेंशियल, स्किल्स, टैलेंट के ऊपर काम करने का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम मिली, जिसकी वजह से वो सोशली अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाए। उनके स्किल्स वो एडजस्टमेंट के और सोशली खुद को सोशलाइज करने के लिए जो है वो उनको अच्छे से जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑर्फेन चिल्ड्रन, फर्स्ट हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी सोशली चैलेंज चिल्ड्रन की? ऑर्फेन चिल्ड्रन। ऑर्फेन जो एक चाइल्ड होता है, ठीक है, तो वो चाइल्ड है जिसके पास परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली जो है वो उसकी लाइफ में जो है जो पेरेंट्स हैं उनका लॉस है, ठीक है। जो चाइल्ड है उसकी लाइफ में पेरेंट्स नहीं है, ना ही फादर ना ही मदर, ठीक है, जो उसकी नीड्स का या उसकी सर्वाइविंग के लिए जो है वो उसको हेल्प कर सके, ठीक है, उसको लुक आफ्टर कर सके। तो वैसा नहीं होता है बच्चे की लाइफ में। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्फेन चिल्ड्रन। प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी एक ऑर्फेन की लाइफ में? तो देखिए, ना ही उसको, उसकी लाइफ में कोई भी पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उसकी जितना भी उसकी केयर होनी है, उसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, वो सभी को फुलफ़िल करने वाला कोई नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो डेवलपमेंट होनी है उसकी, ठीक है, फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल, ठीक है, मॉरल, तो वो सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर रिटार्डेड हो जाएंगी, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसको जो है वो स्लीप प्रॉब्लम्स आएंगी, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, बेड वेटिंग के केसेस देखने को मिलेंगे, उसका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन बच्चे को हो सकता है, ठीक है। और ड्यूरिंग एडल्टहुड अगर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनका क्या रहेगा, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। और अगर उनकी मैरिज होती है तो उनकी मैरिज में भी जो है वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लव, बिलोंगिंगनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है, उनको अपनी लाइफ में कहीं से मिला नहीं, तो वो आगे भी उन चीज़ों को नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आएगी, नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्ड निगलेक्ट। निगलेक्ट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की जो नीड्स हैं उनको क्या हो रहा है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे का केयरिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ऑनगोइंग जो बच्चे का जो केयर हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चे को राइट केयर नहीं मिल पा रही है, उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पा रही है, उसकी नीड्स को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिसमें फूड भी आएगा, सेफ एनवायरनमेंट है, उसकी इमोशनल नीड्स हैं सभी, ठीक है। फूड जो है, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, उसकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो वो उसकी एक नीड है। सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एंड सिक्योर, वो उसकी नीड है, ठीक है। इमोशनल लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो उसकी नीड है। तो जितने भी बच्चे की नीड्स हैं अगर वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, तो बच्चा जो है उसे हम क्या कहेंगे, चाइल्ड निगलेक्ट या निगलेक्टेड चाइल्ड। और यहाँ पर जो है अगर ये ऐसा ही रहता है बच्चे की लाइफ में, देर इज़ अ लैक ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देर इज़ अ सीरियस डैमेज टू द चाइल्ड्स हेल्थ और डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल नीड के लिए जो फूड है तो वो नहीं मिलेगा तो उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं है, बच्चे को इमोशनली लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रही है, वार्मथ नहीं मिल रहा है पेरेंट्स का, ठीक है, तो वो उसका जो है वो एक इमोशनल और एक सोशल जो डेवलपमेंट होना है वो भी नहीं हो पाएगा, कॉग्निटिव तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि उसका माइंड तभी वर्क करेगा अगर वो उसको हैप्पी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चाइल्ड निगलेक्ट। कितनी जो कैटेगरीज हमारे पास हैं चाइल्ड निगलेक्शन की, तो वो क्या क्या हमारे पास यहाँ पर आएगा। फिजिकल निगलेक्ट, ठीक है, फिजिकल क्या, जो बच्चे के फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है, उसको फूड चाहिए, ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए, तो वो यहाँ नहीं मिल रहा है। और उसको जो है वो जो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होनी है बॉडी की, जो फिजिकल जो डेवलपमेंट उसको होना है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ठीक है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, उसको बांध के रखा है, घर में बांध कर रख रहे हैं, ठीक है, या एक रूम में बंद करके रखा है कि नहीं बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर एक चीज़ के लिए उसको मना कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेडिकल जो निगलेक्शन उसमें आएगा, जैसे बच्चे का अगर बीमार है, ठीक है, या किसी और रीज़न से उसको कोई सिक है, ठीक है, तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवा रहे हैं। इमोशनल में उसको कोई लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई बिलोंगिंगनेस बच्चा फील नहीं कर रहा है, एजुकेशन उसको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन उसको अच्छे से नहीं दे रहे हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ चाइल्ड निगलेक्ट। इन सभी तरीके से जो है वो बच्चे को निगलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉज एंड फैक्टर, ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड निगलेक्शन के लिए। फर्स्ट हमारे पास रहेगा, अगर जो हमारे पास पेरेंट्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, उनको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सच एज डिप्रेशन होगा, ठीक है, तो अगर पेरेंट्स खुद ही डिप्रेस्ड हैं तो बच्चे की नीड्स को अच्छे से असेस भी नहीं कर पाएंगे और फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द, अगर पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो अनस्टेबल है और अब्यूजिव पेरेंट्स हैं, ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं उनके ही पेरेंटल हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है, पेरेंट्स कभी अगर कोई ऐसे हैं, ठीक है, जो बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही वो चीज़ सीखी है, ठीक है, तो वो हिस्ट्री वैसी है और उन्होंने भी वैसा ही बिहेवियर जो है वो लर्न किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस नीड। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे की केयर करने के लिए, बट उनको समझ में ही नहीं है कि हाँ ये इतनी एज का बच्चा है तो उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, ठीक है, खाना खिला दिया, स्कूल भेज दिया, बस बात खत्म, ठीक है, तो उसके इमोशंस को समझना, ठीक है, उससे बात करना, उसकी चीज़ों को समझना, वो चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू प्लान, ठीक है, तो अगर पेरेंट्स जो हैं वही अच्छे से प्लान आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बच्चे की नीड्स को कैसे असेस करें, कैसे फुलफिल करें, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, या होगा भी, अगर पेरेंट्स में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो बच्चों में भी दिखेगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर रहेगी, एक फैक्टर रहेगा। नेक्स्ट इज बीइंग अ टीनेज मदर, ठीक है, तो अगर मदर जो है वो एक टीनेज एज के ऊपर अगर मदर बनती है फीमेल, ठीक है, तो वो खुद उस एक एज में है जहाँ पर वो खुद लाइफ एंजॉय करना चाहती है, अपने ऊपर ध्यान दे रही है, ठीक है, तो वो बच्चे को अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द, अगर पेरेंट्स जो हैं वो अल्कोहल या कोई ड्रग अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो अपने ही दुनिया में रहेंगे तो बच्चे को भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पेरेंट्स के पास जो है वो पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास प्रॉपर मनी नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, पॉवर्टी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चे को प्रॉपरली उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, अगर किसी के 4, 5, 6 चिल्ड्रन हैं किसी फैमिली में, ठीक है, तो वो एक की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे कि दूसरे की करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ में वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है पेरेंट्स की लाइफ में और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये सभी रीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे कि एक पेरेंट्स जो वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगे, और करना भी चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स ऐसे रहेंगे कि वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ निगलेक्ट, ठीक है, अगर बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, अभी हमने देखा कि किस टाइप से निगलेक्ट हो सकते हैं और हमारे पास जो है क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे निगलेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या रहेंगे, क्या इफेक्ट रहेगा उन बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट रहेगा अगर वो निगलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, किस स्पेशली किस फील्ड में, सोशलाइज होने में, बच्चे ना किसी से ज़्यादा बात करेंगे, वो लोगों को अवॉइड करते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है लोगों से बात करने में, ठीक है, तो अच्छे से सोशलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी एक डिले हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ उनकी डिले हो सकती है, लॉजिकल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, उनके सोशल स्किल्स बहुत ही पुअर होंगे और बच्चा जैसे जो उसने चीज़ देखी है वही चीज़ आगे देखेगा वो, ठीक है, तो वो उसने एक्सपीरियंस किया है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी आगे लेके जाएगा, ठीक है। एंड उसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकती है बच्चे को, ठीक है, कॉग्निटिव डेफिशिएंट बच्चे को देखने को मिलेगा,
इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो बच्चा जो है वो फसीनेस शो करता है, ठीक है, डरा रहेगा, उसको किसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, लोगों को अवॉइड करते हैं बच्चे, फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं अच्छे से, ठीक है, खुद को अकेला महसूस करते हैं, दूसरों से अलग लेके जाते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो है वो उनके बिहेवियर पे पड़ेगा और लेटर ऑन जाके वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अर्ली सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। उनका पुअर मेंटल हेल्थ रहेगा, उनको लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज बच्चे में आ सकती हैं। और उनको जब वो इनसेक्योर फील करेंगे, उनको एंग्जाइटी होती है किसी से भी बात करना, किसी से भी अटैच होना इमोशनली, ठीक है। और उनमें अटैचमेंट डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, फ्यूचर में जाके भी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर अपने पेरेंट्स को उस रिलेशन में देखा है कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप है इस तरीके से, तो वो भी दूसरों से आगे जाके अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। एंड उनका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसमें अफेक्ट होती है, ठीक है। और उनका एक अकेडमिक परफॉर्मेंस में भी जो है वो हमें सडन डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और एंग्जाइटी होगी बच्चे में, वो अपने इम्पल्सिव कंट्रोल उस पर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव होगा, फेलियर टू थ्राइव के ऊपर आपको मेरे चैनल के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव क्या है, बच्चे का जो है वो एज अप्रोप्रिएट जो है वो बच्चे का वेट हाइट ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से, ठीक है। और ऑब्वियसली अनहेल्दी होगा बच्चा, ठीक है। और डर्टी और है पुअर पर्सनल हाइजीन, ठीक है, क्योंकि उनको इनएडिक्वेट क्लोथिंग प्रॉपरली नहीं हो सब चीज़ें मिल पा रही हैं। और लेटर ऑन जाके जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो उनकी एडल्टहुड लाइफ पर भी रहेगा, ठीक है। और वो जैसे उन्होंने सीखा, अगर उनको खुद की लाइफ में निगलेक्शन फील हुई है तो लेटर ऑन जाके वो अपने जो उनके बच्चे हैं उन पे भी वैसे ही जो है वो निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, पहले तो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को लुक आफ्टर करने की, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स जो हैं वो किसी सब्सटेंस अब्यूज़ में हैं तो उनकी ट्रीटमेंट उसके लिए करेंगे। पेरेंट्स को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स का सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करेंगे, उनका कोई वायलेंट बिहेवियर है उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और रियलाइज़ करवाएंगे पेरेंट्स को कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बच्चे के लिए वो हम रियलाइज़ करवाएंगे, एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को और उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सो दैट कि वो अच्छे से सोचें और एक प्रॉपर अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएँ और पेरेंटिंग स्किल्स को भी अपना इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है बच्चे के लिए हम क्या मैनेज कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर इंटरवेंशंस हम लेके आएंगे, ठीक है। प्रॉपर उनको केयर दी जाएगी, प्रॉपर उनको मेंटर किया जाएगा, उनके बिहेवियर और मेंटल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे इमोशनली निगलेक्ट फील करते हैं उनको हम स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करते हैं और टाइमली जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट भी हम रखेंगे, ठीक है, सो दैट हम चेक कर सकें बच्चे कितना अच्छे से जो है वो ग्रो और डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास आ रही है, ठीक है, हमने ऑर्फन बच्चे देखे जो निगलेक्ट हुए वो हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स्ड और सेपरेटेड पेरेंट्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हैं या सेपरेटली रहते हैं या डाइवर्स्ड पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, जो डाइवर्स जो होता है हमारे पास वो स्ट्रेसफुल ही होती है, ठीक है, स्ट्रेसफुल तो रहेगा ही, ऑलवेज स्ट्रेसफुल रहता है, पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि किसी एक पेरेंट से जो है वो उनका कांटेक्ट जो है वो छूटने वाला है, ठीक है, जिससे जो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे ही बिटवीन द पेरेंट्स, और वही चीज़ें जो है वो बच्चे में भी चीज़ें देखने में मिलेंगी, उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अभी क्या इफेक्ट रहेगा, अगर जो बच्चे हैं अगर वो इन्फेंट एज ग्रुप से हैं, मींस अभी अप टू 1 ईयर तक का अगर बच्चा है, ठीक है, तो उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, अपसेट स्टमक रहेगा, ठीक है, तो वो एक बच्चे में रहेगा। अगर टोटल एज ग्रुप का है हमारे पास 1 to 3 ईयर्स का अगर बच्चा हमारे पास रहेगा, ठीक है, अगर उसके पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं तो ज़्यादा क्राई करता है बच्चा, उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, एंगर इश्यूज़ आएंगे, ठीक है, वो ज़्यादा वरी कर सकता है, ठीक है, कि अभी एक पेरेंट जो है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है और वो उन चीज़ों को गुस्सा करेगा, ठीक है, टेंट्रम थ्रो करता है बच्चा, ठीक है, और बाइट कर सकता है, इरिटेट हो रहा है, अपना गुस्सा उसको निकालना है, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ों को करता रहेगा, ठीक है। प्री स्कूलर एज ग्रुप के हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 3 to 6 ईयर्स के बच्चे अगर हमारे पास रहेंगे तो वो अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेन हो जाते हैं कि क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा, ठीक है, और मे फील रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको फील होती है और उसके बाद वो अपना एंगर को होल्ड अपने अंदर रखना शुरू करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे एग्रेसिव और एंग्री होंगे टुवर्ड्स द पेरेंट्स, ठीक है, और ज़्यादा उनको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और उनको ग्रीफ की फीलिंग भी होती है क्योंकि इमीडिएटली कोई एक पेरेंट जो है वो उनकी लाइफ से चला जाएगा तो ग्रीफ में भी रहते हैं। नेक्स्ट इज़ द
स्कूलर एज ग्रुप की अगर हम बात करें, एलिमेंट्री अर्ली एलिमेंट्री की एज ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, अनफेथफुल होते हैं बच्चे, ठीक है, और रिजेक्टेड फील करते हैं जो पेरेंट्स उनको छोड़ के चला जाता है, वैदर दैट में भी फादर और मदर, तो उसके लिए जो है वो रिजेक्टेड फील करते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया, ठीक है, ही डजंट केयर फॉर मी, ठीक है, या शी डजंट केयर फॉर मी, तो उस तरीके से उनको फीलिंग आती है। वो इग्नोर करते हैं स्कूल्स को, अपने फ्रेंडशिप को इग्नोर करेंगे, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, उनको हेडेक रहेगी, स्टमक एक्स रहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप प्रॉब्लम्स, डायरिया, यूनरी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको स्कूल में, तो ये सब प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं। नेक्स्ट है प्री टीन्स एंड एडोसेंट एज ग्रुप के अगर बच्चे होंगे, इस एज ग्रुप के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो बच्चे एंग्री फील करेंगे, ठीक है, और उनको जो है वो जो भी उनको लगता है कि एक पेरेंट से जो है वो हमारे दूसरे पेरेंट से सेपरेट हो रहा है, वो उनको फीलिंग आती है, ठीक है, और वो गुड और बैड दोनों ही टाइप की जो भी उनको फीलिंग होगी वो एक एक्सट्रीम लेवल पर शो करेंगे, ठीक है, और हाई रिस्क बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ड्रग्स, ठीक है, शॉपलिफ्टिंग, स्किपिंग स्कूल्स वो करना शुरू कर देंगे, एंटी सोशल बिहेवियर होगा, ड्रग अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स की उनको वरीज रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट, तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हम इन सिचुएशंस को, तो यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना हो सके जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं पेरेंट्स के बीच में उनको वो कन्फ्लिक्ट्स को बच्चों के सामने एक्सपोज ना करें, ठीक है, और बच्चे की बातें सुनें अच्छे से और उनको इमोशनल सपोर्ट दें और बच्चे को बताएं, उनका एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उनको बड़ा करें कि हाँ जो भी है, बट आपके फादर भी अच्छे हैं या मदर भी अच्छी है, ठीक है, पर जो भी है लाइफ को लेके उनका सेम पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो सेम व्यूज़ नहीं मैच करें इसलिए वो सेपरेट हुए, तो उनको एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में उनको समझाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ हैंडीकैप्ड कंडीशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, हैंडीकैप्ड कंडीशन के लिए जो यहाँ पर प्रिवेंशन मेंशन किया गया है ये सभी हैंडीकैप्ड कंडीशन के लिए आएगा हमारे पास, ठीक है, वैदर दैट में बी फिजिकल, ठीक है, और मेंटल और सोशल, ठीक है, तो ये तीनों ही टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, फिजिकल देन मेंटल और आज हमने किया सोशली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो इन सब का अगर हमें प्रिवेंशन देखना है तो एक साथ मैं यहाँ पर समराइज़ करूँगी आपके लिए। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे पहले हम यही कर सकते हैं कि जब मदर एक प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको जेनेटिक काउंसलिंग करें, ठीक है, स्क्रीनिंग करें और हम कोशिश करें कि कॉन्सेंजुनियस मैरिजेस को हम जो है वो अवॉइड करें, ठीक है, प्रेगनेंसी प्रॉपर्ली प्लान करें, आर्च इनकॉम्पेटिबिलिटी को हम देख सकते हैं, मदर की प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करवानी चाहिए बच्चे की, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, न्यूट्रिशनल स्टेटस जितना हो सके इम्प्रूव रखना चाहिए मदर का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे का भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ आयोडीन एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे एंड प्रोवाइड असेंशियल केयर प्रीनेटल इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड सभी टाइम के ऊपर, ठीक है, और बच्चे में इन्फेक्शन ना हो उसका हम ध्यान देंगे, बर्थ इंजरीज जितनी ही हो सके कम से कम हम उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, स्फेक्सिया, हाइपर बिलोबिनेमिया, सो दैट कि बच्चे को जो है प्रॉपर सेफली जो है वो हम डिलीवर करें और उसको सेफ एनवायरनमेंट में रखें, सो दैट उसको न्यूनेट टाइम पे या इन्फेंट टाइम पे कोई भी सीरियस कोई इन्फेक्शन ना हो सके, ठीक है, कोई उसको कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना आए, सो दैट उसकी फिजिकल प्रॉपर्ली डेवलपमेंट रहेगी तो कोई फिजिकल हैंडीकैप उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और कोई इन्फेक्शन ऐसा ना हो जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसका कोई ऐसा ना हो कि उसका एक इम्पैक्ट उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे पड़े, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। मदर प्रॉपर्ली फॉलिक एसिड लेगी, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान लेगी, ठीक है, तो कोई भी जो है वो बच्चे का आईक्यू लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन जो हम कर सकते हैं ओसिक लेवल पे। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन, अभी जो हमारे पास अभी हम प्राइमरी उस पर नहीं केयर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी करेंगे जहाँ पे हम अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, तो हम केयरफुली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और रेगुलर मेडिकल सुपरविजन रखेंगे, ठीक है, डेवलपमेंटल असेसमेंट प्रॉपर्ली करेंगे और जितना हो सके हैंडीकैप कंडीशन के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। कोई डिफॉर्मिटी है फिजिकली, ठीक है, तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है, ताकि बच्चे का जितना हो सके फिजिकल कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकें। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज में इन्वॉल्व करेंगे, स्पीच थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स लगा सकते हैं, ठीक है, स्पेशल केयर फॉर मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, उनको प्रॉपर वार्मथ, लव, अफेक्शन, ठीक है, उनके टॉलरेंस, उनको डिसिप्लिन करेंगे, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है, प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग देनी है और रेफर करना है फॉर द वेलफेयर सर्विसेज। नेक्स्ट इज द
रिहैबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल रिहैबिलिटेशन भी होगी जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, सोशल रिहैबिलिटेशन जो सोशली हैंडीकैप्ड हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है साइकोलॉजिकल एंड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग इन डिटेल एक लेक्चर अलग से मैं बनाऊंगी जिसमें हमारे पास आएगा वेलफेयर सर्विसेज फॉर द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसमें ये सब चीज़ें आपके पास इंक्लूड होंगी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में ये इतना ही था, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।